ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो रेजिस्टिविटी के अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखा है और एक एग्जांपल में भी वो क्वेश्चन को दे रखा है। अभी हम जो रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूले की बात करें तो स्टूडेंट्स एक बार और आप इसके फॉर्मूले को रिवाइज करिए अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, अभी आपने जो पहला फैक्टर अभी स्टडी किया था कि सर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड वन इज R is inversely proportional to the area of cross section। ये दो फैक्टर्स हैं। ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर स्टूडेंट्स अगर बात करें तो सर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दे रखा है पेज नंबर 209 पे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। वहीं से इन दोनों फैक्टर्स को ही यूज करके हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? हमारे पास दो फैक्टर आपको क्लियर है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड दिस इज डिवाइडेड बाय A। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर हम हटाएं स्टूडेंट्स तो यहीं पे जो टर्म आता है वो आता है रो का, एंड दिस रो इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, सो L बाय A वेयर, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको होप कि आपको क्लियर होगा। दिस इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो आप यूनिट को इजी वे में आप इसको आप फॉर्मूले के हेल्प से आप यूनिट निकाल सकते हैं। लाइक द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज ओम एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड द डिवाइडेड बाय L इज आल्सो मीटर। तो फाइनल जो हमारा यूनिट हुआ रेजिस्टिविटी का वो हुआ सर ओम मीटर। यानी कि न्यूमेरिकल्स के अंदर जो जो वैल्यू ओम मीटर में गिवन है वो उसका रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो होप कि आपको ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, ये वो टॉपिक है जो बोर्ड में श्योर शॉर्ट है, जो आना ही आना है न्यूमेरिकल्स बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ दो क्वेश्चन की तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि एक क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था कि सर एग्जाम्पल के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो है एग्जाम्पल आपका, दिस इज एग्जाम्पल 12.5। ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और ये है पेज नंबर 208 पे स्टूडेंट्स। ये बात आप अगर बुक्स ओपन किए हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 208 एंड एग्जांपल नंबर 12.5। वो क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। यहां पे कुछ मेटल वायर का लेंथ दे रखा है 1 मीटर और इसकी 26 ओम मींस इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स। उसके बाद से कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। यही वो एक जहां पे यहां से ही आप बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर ये डायमीटर का हेल्प से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी फाइंड करना होगा। ओके, तो बताना है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। यहां पे रो की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम इजी वे में हम इस चीज को, इन दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ, ठीक है। आपको होप कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेकंड वन, ये क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वो है हमारा कुछ पेज नंबर 221 पे। स्टूडेंट जो अगर बुक्स ओपन किए होंगे आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है। ओके, ये बिल्कुल श्योर है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने का जो कि रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ तो यहाँ पे कुछ डायमीटर दे रखा है, और कॉपर वायर हैव डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी गिवन है 1.6 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ओम मीटर एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इसमें L की वैल्यू को पूछ रहा है जहां पे आपको रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम एक एक करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे कुछ हम गिवन की बात करें स्टूडेंट्स तो आप देखिए जो गिवन है यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स के रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसका मतलब है कि लेंथ की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है। आप पहले गिवन को लिखें, उसके बाद हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसके बाद दे रखा है स्टूडेंट्स कि इसकी जो 26 ओम, जो ओम में वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और R इक्वल्स टू दे रखा है 26 ओम। होप कि आपको ये क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, डायमीटर की वैल्यू दे रखा है, दिस इज 0.3 mm। आप स्मूथली आप लिखते जाएं, आप पेन चलाएं, एक बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू को पूछ रहा है। ओके,
आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो डायमीटर है आपको पता है कि जो फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का वो होता है आर ए डिवाइडेड बाई एल। क्लियर है? यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो गिवन है सर, ठीक है। ये जो ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर इसकी वैल्यू यहाँ कहीं गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी डायमीटर की हेल्प से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड करेंगे। क्योंकि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सर्कुलर है उसका हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूले को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय एल, तो एल की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो डी की वैल्यू जो दे रखा है 0.3 mm। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए यहाँ कि ये मिलीमीटर है, mm की वैल्यू है, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ एंड मीटर। ये आपको याद होगा कि आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सर डेसी, एक वर्ड आता है डेसी, दिस इज 10⁻⁻1, उसके बाद होता है सेंटी -2, उसके बाद होता है मिली, दिस इज -3, उसके बाद होता है माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद पीको, आपने फेम्टो, एटो, आपने इस तरह नाम सुना होगा। तो स्टूडेंट्स ये होता है 10⁻⁻6, -9 एंड 10⁻⁻12। ओके, फेम्टो एंड एटो भी होता है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं -15 एंड 10⁻⁻18। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं भी अगर आपके पास ये वैल्यू आए कि स्टूडेंट्स चाहे मिलीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, ओके, चाहे mg मिलीग्राम में भी आपने सुना होगा, तो यहाँ पे मेन जो वैल्यू होगी वो मिली की होगी, और ये मिली का वैल्यू होता है 10⁻⁻3, और यहाँ से आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.3 इंटू 10⁻⁻3 है, तो आप इसको इजिली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि d = 3, इस पॉइंट को आप राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। यहाँ तक लिखने में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज को क्लियर वे में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ d की वैल्यू फाइंड हो गया है। यहाँ से हम बात करें कुछ रेडियस का, तो आपको पता है दिस इज इक्वल टू d/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ तक लिखने में किसी को दिक्कत हो तो बताएं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस जो रेडियस है इसके हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। ओके स्टूडेंट, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज πr²। क्लियर है स्टूडेंट्स? पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए आप, और इस r की वैल्यू को जो 3/2 है इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ वैल्यू दे रहा है 3.14 इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁻8। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? आप इसको भी एक और जाएं और एक स्टेप में इसको क्या करें, 9/4 एंड दिस इज इक्वल टू 4 2 8, ओके, 4 2 8 एंड 5 -8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी जो वैल्यू आई है कुछ, ये है हमारा मीटर स्क्वायर में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, आप इजी वे में आप इसको सिस्टमेटिक वे में इसको प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, चूंकि ए की भी वैल्यू फाइंड हो गया, एल भी यहां गिवन है, आर भी गिवन है, तो अब हम डायरेक्ट जो अपने फॉर्मूले पे आते हैं और वो है रो का फॉर्मूला, दिस इज आर ए डिवाइडेड बाई एल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें यहाँ आर की वैल्यू यहाँ गिवन है 26, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी आपने फाइंड किया है 3.14 इंटू 2.25 10⁻⁻8 एंड द होल इज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि 1 गिवन है। आपको एनसीईआरटी ने इस चीज को थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कर दिया है कि लेंथ की वैल्यू को 1 दिया हुआ है ताकि आपको यहां से डिवाइड के लिए फर्दर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली यहां से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो दिस इज 0.7 इंटू 10⁻⁻8, ये कुछ वैल्यू आ रहा है रो का, दिस इज ओम मीटर। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहां से अगर इसकी साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड अगर वैल्यू की हम बात करें तो आप इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 184 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, सो फाइनल जो हम क्या कर सकते हैं इसको 1.84 अगर आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप डेसिमल में 2 जो डिजिट को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो दिस इज इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है जो कि फाइनल वैल्यू हमारी कैलकुलेट हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेप वाइज फिर से आप क्या करें इसको, आप इस स्टेप को समझें और आप खुद से प्रैक्टिस करें इसको, क्योंकि ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हम रेजिस्टिविटी पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का, तो ये जो क्वेश्चन है
एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस पे ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज के अंदर एक एक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि पेज नंबर 221 पे रखा गया है। जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पता चलेगा सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस बोर्ड के अंदर आने की। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन का, तो इजी वे में जो गिवन है, पहले आप गिवन को लिखना सीखिए स्टूडेंट्स। दे रखा है कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स को जो गिवन है वो आप लिखें कि डायमीटर की वैल्यू सर दे रखा है 0.5 mm। अभी आपको बताया था ये मिली है, यहां पे आप देख सकते हैं मिली की वैल्यू इज 10⁻³ चाहे वो ग्राम भी होता तो भी 10⁻³ ग्राम होता, और वो मीटर है तो भी 10⁻³ ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर 0.5 × 10⁻³ मीटर। इसको हम देखिए 5 × 10⁻⁴ मीटर। आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक आपको होप की समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहाँ रेडियस की, तो ये रेडियस क्या होगा? दिस इज 5/2 × 10⁻⁴। क्लियर है? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी डायमीटर और इस रेडियस की हेल्प से हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर का, तो पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर मींस 5/2 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। ये आपको वैल्यू आता है 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁸। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो 3.14 इंटू 6.25 10⁻⁸। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इजिली आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने पास देखें तो सर अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, आ चुका है यहाँ पे, और क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टिविटी का भी वैल्यू गिवन है कि सर रेजिस्टिविटी इज 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक आपको दे रखा है कि सर लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जबकि यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दे रखा है, R इज इक्वल टू 10 ओम। ओके, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि सर जो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है दिस इज RA डिवाइडेड बाई L। आपको L फाइंड करना है, मींस RA डिवाइडेड बाई रो। कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं है? तो आप आगे देखें स्टूडेंट्स, इसी L की वैल्यू को अगर हम बात करें तो R की वैल्यू गिवन है दिस इज 10 इंटू A की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ A की वैल्यू, ये पूरा वैल्यू A की है, तो ये क्या हो गया 3.14 0.625 10⁻⁸। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? एंड द होल इज डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे रखा है 1.6 × 10⁻⁸। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ -8 और -8 ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहां से स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल्स में आपको ये क्वेश्चंस के ऊपर आपको पेन रुकना नहीं चाहिए, आप करते जाएं इजी वे में। आप इसको बेसिक जो कैलकुलेशंस है उसके हेल्प से ही आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ तो आपके पास कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जो वैल्यूज बची हुई हैं वो वैल्यू है आपका 10 × 3.14 × 6.25 एंड द होल इज डिवाइडेड बाय 1.6। तो स्टूडेंट्स जो L की वैल्यू आएगी वो आएगा 122.7 मीटर की वैल्यू अप्रोक्स। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा द होल इज दिस इज इन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स का बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये आना ही आना है। मैं बार बार कह रहा हूं ये दोनों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। ओके, ये क्योंकि ये दोनों में से एक रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल्स आना ही आना है। ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आ सकता है, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है उसके साथ वो होता है रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी का भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने है स्टूडेंट्स। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से आप प्रैक्टिस करें और आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, ताकि हम ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। ओके स्टूडेंट्स, होप फिर से मिलते हैं आपको न्यू टॉपिक्स के साथ और न्यू वीडियोस के साथ। ओके, जब तक जय हिंद।